तुम्हें हाँ छो तुम्हें कहाँ जाना को बैठ तो बैठ सामने आ जाकर फिर जाती है जाओ सामने आ जाओ अरे क्यों किया आजा तेरा बाहर डाले था देख तेरा बाहर डाले हेलो देखो हमारे दिन क्या बोलते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। हाँ यहाँ है देखो भाई अल्लाह का शुक्र है, इसका एहसान है अल्लाह ताला ने गेस्ट वाला अमल है, बहुत बड़ा उनसा अमल है, नबियाँ करी सो कामी। अगर कोई पूरे नबियाँ के कितने लाख है 1,24,000 नबियाँ दुनिया में सारे नबियों की सुन्नत को अगर कोई ज़िंदा करना चाहा, सारे नबियों की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहा तो गेस्ट वाले अमल में जुड़ गए तो बस पूरे नबियों की सुन्नत ज़िंदा करे इसका सब। हमारे नबी की एक सुन्नत है और गेस्ट वाले अमल में गए तो पूरे नबियों की सुन्नत। कई के पूरे नबियाँ क्या करते थे, लोगों को बचाते थे, लोगों को समझाते थे। क्या समझाते थे? अल्लाह ताला क्या है, इंसान को भेजने से पहले अल्लाह ताला क्या है दुनिया में कितने चीज़ें इंसान के लिए क़यामत तक के लिए ज़रूरत है, पूरी चीज़ें अल्लाह ताला दुनिया में बना को बाद दुनिया में इंसान को भेजा। दुनिया में आगे इंसान अल्लाह को भूल गए, अल्लाह से वादा करता है हमें अल्लाह तेरी इबादत करती, तेरी मान को चलती, तो बोले इसका सुनती, डर को ज़िंदगी गुजारती कर को क्या है, हमें अल्लाह से वादा कर को अहद कर को आए। दुनिया में आको दुनिया के कारोबार में व्यापार तिजारत में पड़ा को अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के वादे को भूल गए, जन्नत जहन्नम को भूल गए। जहन्नम को भूलने को इंसान क्या करते थे, दुनिया के हवाले दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ को दुनिया के पीछे पड़ते थे। और क्या बोलते थे, फतरों को, कोई फतरों की पूजा करने वाले, कोई सूरज की पूजा करने वाले, कोई आग की पूजा करने वाले, कोई बैल की पूजा करने वाले। तो अल्लाह को छोड़ को दुनिया के पूरे मखलूक़ात को अपना खुदा बना ले को अपने रब बोल ले को उनके पीछे उनके सजदा करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, 70 माओ से ज़्यादा मया करने वाला अल्लाह ताला हमने देखो भाई मैं बनाया तो मेरे बंदे मेरी मान को छत्ती कर बोल डाल गई, मेरी मान को चले उनके लिए मैं जन्नत तैयार कर रखी हो, लेकिन मेरे बंदे मुझे भूल गई ना क्या करना करको अल्लाह ताला क्या करता, नबी को भेजते। और जितने अच्छे आदमी उनमें कौन अच्छे आदमी देखो उनको देखो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज कर उनको नबी बनाते। उनको बोलते जाकर लोगों को दावत दो, एक अल्लाह है करको लोगों को जाकर दावत दियो, असली ज़िंदगी दुनिया की नहीं, असली ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, करोड़ों साल की ज़िंदगी जाकर बंदों को, मेरे बंदों को समझा करके अल्लाह ताला नबी को भेजते। नबी आते देखो भाई तुम्हें जो इसे पूजा कर रही है, इसे पूजा कर रही है, इसकी मांगते हैं, ये क्या भी कर सकते नहीं है, मक्खी भी इनके ऊपर बैठे तो मक्खी भी हरा सकते नहीं, हटा सकते नहीं ऐसे टाइम में मक्खी भी ये हटा सकते नहीं, तुम ना क्या नफ़ा दे सकती है, क्या फ़ायदा दिला सकती है ना, ये सब भी बेकार है, सब छोड़ डालो। एक अल्लाह है वो ताकत वाला, वो ताकत वाला, वो सब करने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक उन्हें, बीमारी सेहत का मालिक उन्हें, कामयाबी नाकामयाबी का मालिक उन्हें, सात ज़मीन सात आसमान का मालिक उन्हें, ये पूरी दुनिया को उन्हें बनाया सो उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना हमें, तो उसकी छोड़ डाल को दुनिया के मखलूक़ात के जानवरों की पूजा करते हैं ना को नबी आपको समझाते। जो नबी की बात को समझते थे ये सही से ना करके कौन है समझते थे, उन्होंने अल्लाह की बात करते थे, नबी की बात, नबी के साथ चलते थे, नबी की बात सुनते थे। अब जो लोग नहीं आए सब बेकार लोग कौन है, तो नबी की बात को ठुकराते, नबी की बात को नहीं मानते, एक अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह उनको दुनिया में बर्बाद कर डाले, दुनिया में से अल्लाह उनको बर्बाद कर डाला, थका डाला, और मरने बाद हमेशा के लिए जहन्नम के लिए। अब जो लोग नबी की बात को मान लिए, एक अल्लाह की बात करे, अल्लाह उनको कामयाबी करे, दुनिया में कामयाब करे और आखिरत में हमेशा के लिए उनके लिए जन्नत का फैसला कर डाले। क़यामत की कायादी हो ना, नबी की बात को माने चले पूरे जन्नत को चले आते, पूरे कायादी जन्नत को आते। तो ऐसा नबियों के बाद नबी भेजते रहे अल्लाह ताला, नबी दुनिया से चले आते हैं, कई हुआ तो नबी दुनिया से इंतकाल हो जाते हैं, तो दावत तेरी मेहनत रुक जाती, अल्लाह की तरफ बुलाने नहीं होते। पहले के ज़माने में नबियाँ बुलाते थे तो एक अल्लाह की तरफ मामूल बुलाते नहीं थे, कई को उतनी ताकत उतनी ये समझ उनको अल्लाह ध्यान था, तो खाली नबियाँ को नबियाँ तक दावत देते थे।
ऐसे नबिया के बाद नबी आते रहे, मेहनत करते रहे। जर्रा मजमा क्या है? अल्लाह फजल करम से जो लोग मान लिया उनको कामयाब करेगा, जो लोग नहीं माने अल्लाह उनको क्या करेगा? दुनिया में जलील कर देगा। अब क़यामत तक ये सिलसिला कौन है? तो अल्लाह उसके रसूल के मान को चलता है, उसे दुनिया में चैन सुकून की ज़िंदगी देती है अल्लाह। अब कौन है तो नबी की बात को नहीं मानता, कौन है तो दीन को अपनाए ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता, अल्लाह उनको दुनिया में भी क्या है? जलील कर डालेंगे, धोखा डालती है और हमेशा एक जहन्नम के लिए। समझे नहीं बात है? तो इस साथ क्या है? क़यामत तक है। आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आखिरी नबी पहले हमारे नबी से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। अभी ने चर्चा में जाते हैं ना यीशु को, उनका नाम यीशु ने, ईसा उनका नाम। उन्होंने भी अल्लाह के नबी, उन्होंने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ताला क्या है? एक नबी को एक ताकत देते थे अल्लाह ताला, एक नबी को एक ताकत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? मर गए सारे जिंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से। हंकिया देते थे अल्लाह के हुक्म से, ऐसा करते थे ना। इनको देख क्या रहे? मर गए सारे जिंदा करी तो इनोस खुदा, इनोस अल्लाह के बेटे को जर अदना क्या कर ले, इनोस इनको जो इनकी मानने लगे। मानते क्या है? एक फिरका उनका अलग होगा। अब चर्चा में जाना, यीशु बोलने का, उन्हें देवड़ को बेटा, उन्हें अल्लाह का बेटा बोलने का, उन्हें क़यामत के करीब में आती बोलने का, पूरा इनके लिए ये हो गया। ऐसा उन्हें आए तो उनको भी अदना क्या करे? वो ज़माने के अदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जान से मार डालना बोले, मारने भगा लिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भागते भागते एक घर में घुस गए। एक घर में घुसे अल्लाह ताला क्या करा? उनको उठा लिया हाथ से। अल्लाह ताला ऐसा क्या है? ऐसा उठा लिया आसमान को। तो उनके पीछे गद्दी भागता था ना, अल्लाह ताला क्या करा? उसे ईसा अलैहिस्सलाम जैसे चेहरा बना ले, चेहरा बना को उसकी ज़बान का अल्लाह ताला डाल डाले, बोले इसका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं अल्लाह आसमान पर उठा लिया। जो पीछे भागा दुश्मन उन्हें पकड़ का आदमी को, ये बोल सकता नहीं अल्लाह ताला डाल डाले। चेहरा देखे तो वो आदमी पूरे क्या करे? उसे मारे पीटे, उसे सिलो डाल को मैखा मारे, कमिया लपटे को लटकाए। अब उसकी पूजा करते हैं वो सुनो। अरे ईसा अलैहिस्सलाम को धड़ा ना और दुश्मन ना उन्हें लटक को है सब। हाँ, उसकी पूजा करते हैं पूरे मिल को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही अल्लाह उलमा कराम फरमाते 4वां आसमान नहीं कहते उन्हें आदमी कब आते? क़यामत के करीब आते हैं। क़यामत के करीब जो इजराइल मुल्क है ना, मस्जिद अक्सा है, देखो हाँ, वो मस्जिद के ऊपर उतरते हैं, अल्लाह ताला उतारता है। हाँ, उतार को ये इस कलमे की दावत देती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये इस कलमे की दावत देती है। पूरी दुनिया में पूरे मुसलमान हादी, एक भी काफिर नहीं था, पूरे मुसलमान हादी, एक भी काफिर हता नहीं उन्हें को दावत देने के बाद। उन्हें 40 साल होती है दुनिया में, कहते हैं 40 साल होती है, उनको शादी होती है, बाद में उन्हें इंतकाल होती है। उन्हें इंतकाल होने बाद में फिर 40 साल क्या है? ऐसा धीरे धीरे शैतान क्या करता है? फिर बुजुर्गों की शक्ल में आकर फिर आता है। तो नबी नहीं, अब क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? पूरे इतना ख्वाहिशात पीछे, जिना के पीछे, शराब के पीछे एकदम शैतान हो गए थे। एक भी ये रहते नहीं। जब शैतान आता है बुजुर्गों की शक्ल में आता है, बड़े बुजुर्ग की शक्ल में आता है, तो पूरे अदना उससे पूछती, इन्हें दावत देता है, इन्हें पूछती पूरे अदना क्या करना बोलो करको। वो शैतान बोलता है बुतों की परस्तिश करो। क्या करते थे? पूजा करो, तो शुरू करो पत्थर को ये झाड़ को वो झाड़ को फिर शुरू करता है। ऐसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आको दुनिया से जाने बाद 450 साल या 400 साल तक का कोई नबी आई नहीं। कितने साल? 450 साल तक कोई नबी आई नहीं। दावत देने वाला नहीं, अल्लाह के बारे में समझाने वाला नहीं, आखिरत के बारे में समझाने वाला नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गए? पूरी दुनिया में काफिरों में भर गए, एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला क्या करा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में पैदा करा। ज़माने में पैदा होकर 40 साल के बाद अल्लाह ताला उनको नबी बनाया। तो बात में बहुत सच्चे थे, इंसाफ करने में बहुत सच्चे थे। पूरे का है इतना जहालत, इतने दिन बेदीनी हो गए थे ना,
उनके ऊपर को तो हुकूमत बादशाह पर को हुकूमत करने भी तैयार नहीं थे, उतने गलीज हो गए थे अज्ञा, इंसानों से बदतर, जानवरों से बदतर हो गए थे इंसान। तो पूरा इंसाफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इनकी बात मानते थे। तो अल्लाह ताला हमारे नबी को नबी बनाया, 40 साल के बाद नबी बनाया। तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़े हमारे नबी, पहाड़ पर चढ़ कर मक्के वाला को बुला के पूछे मैं कैसा थी, तुम्हें बोलो। पूरे इतना बोले तुम्हें सच्चे ही, अच्छी बात बोलती हैं तुम्हें, अच्छे थी तुम्हें झूठ बोलते नहीं, बहुत इंसाफ, अच्छा इंसाफ करती तुम्हें करको। तो इन्हें पूछे मैं क्या बोले, तुम्हें भरोसा करती क्या करको। कौन बोला, हम नबी बोले। वो कौन सा बात बोला, तुम भरोसा करती क्या करो। हाँ करती है क्या, ये पहाड़ के उधर एक लश्कर, एक फौज आती है, तुमने ख़त्म कराना करको। ये बात में बोला तुम्हें भरोसा करती क्या। हाँ भरोसा करती, कहीं को तुम्हें सच बोलती, झूठ बोलते तुम्हें माने बोले। तो हमारे नबी साहब क्या बोले, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला मुझे नबी बनाया है। असली ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, इसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला हमने दुनिया में भेजा है। मैं नबी हूँ, मैं तुम्हारा दावत देता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारा कामयाब करता है। कब बोले कि हमारे नबी ये बात पूरे इतना दुश्मन हो गए। सबसे पहले उनका चाचा उनको पत्थर लग मारा। हमारे नबी पैदा इनको माना तो उनका चाचा क्या करा, कामल आग बोली तुम्हारा भाई को बेटा पैदा है को। कौन, हमारे नबी पैदा है को, उनकी चिच्चा का बोले। उन्हें गले में था तो हर सुनेगा, हर तोड़ को दिया कामाली को, खुशखबरी सुनेगी को। उन्हें क्या करा, हमारे नबी दावत दिया तो सबसे पहले पत्थर इन्हें से मारा, चाचा से मारा। फिर इतना इनकार कर डाले कहीं को। वो जमाने में 360 गुड़िया को रखो, मक्के के अंदर पूजा करते थे ना। एक गुड़िया को बारिश बरसाने वाली, एक गुड़िया को शादी करने वाली, एक गुड़िया को बच्चे देने वाली, एक गुड़िया को फसल देने वाली, ऐसा एक दिन की गुड़ी। बरस में 360 दिनों को 360 गुड़िया रख पूजा करते थे। हम नबी आग दावत दिए तो बोलने लगे 360 गुड़िया मिल 360 रखो पूजा करते। उन्नीस क्या कर सके हम ना, ये अल्लाह क्या कर सकता है। 360 ही यहाँ इनके सामने सजदा करते हैं, इनकी मानते ही हमें, इनकी पूजा करते हैं। इन्होंने हमारा क्या फायदा दिलाते नहीं, तुम्हारे एक खुदा क्या करते जाओ जी उनको ये करता। तो हमारे नबी साहब मेहनत करते रहे, दावत देते रहे। चंद अमला का है सिलसिला जरा इतना जमा हो तो और क्या चंद इतना ये है। अब हमारे नबी सोचे कि बहुत इतना कम ही काफरा बहुत सताते थे। हमारे नबी साहब के चाचा अबू तालिब, उन्हें भी बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे नबी को हर काम में साथ देते थे, मदद करते थे। आपको बोलते थे मैं नबी को, हम मेरे भतीजे को कौन तो मारे तो उससे बदला ले तो मैं घर को बोलते थे अबू तालिब उनके चाचा। तो इनके चाचा का डर को इतना डरते थे हमारे नबी को सताने का से। जरूरी हमारे नबी साहब को क्या है, नबूवत में 10 साल के इंतकाल हो गए। अबू तालिब इंतकाल है, देखा पूरे दुश्मनों का भी खुला एकदम हिम्मत आ गई। हम इनको डर को हमें ये करते थे। अब वो दुनिया से चल गया, क्या किससे डरने की जरूरत है, उनको खुल्ला उनको सताते थे। तो नबी साहब क्या करे, सोचे कि यहाँ से एक ताइफ गए हुए, वो ताइफ को जाकर दावत देंगे। हाँ बल्ला गद्या ही उन्होंने ना मेरे बात मान लो कि इस्लाम में दाखिल हो गए तो मुसलमानों को ज़रा ताकत मिलता है, दिन फैलने आसान होता है। क्योंकि ताइफ हो गए, 3 अज्ञा को मिले, उनको समझाए उनको भी मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की बात करो करको बोले। लेकिन हाँ उन्होंने माने नहीं, इनकार कर डाले। घर से गाँव से निकल जाओ, गाँव में जाकर दावत दिए। हाँ के लोग माने नहीं, हाँ के लोग माने नहीं। बाद में आते थे हाँ के चिकारे बच्चे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे लगा, इतना मारे बदन से खून निकल को उनके पाँव चपला में आकर जमूंगा। बहुत सता है पाप। बाद में अल्लाह ताला के बाद में आए, अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजा, पहाड़ों के फरिश्तों को आपको सलाम कराए। अल्लाह के रसूल देखे हैं तुम्हारा उम्मत तुमने क्या करी, कहता सते क्या बोली। अल्लाह देखे अल्लाह ताला मुझे भेजा है, तुम कर बोलो 2 पहाड़ों को मिला दो, बीच में कुचले आती मरी आती
हमारे नबी मैं इनको बदुआ देने आया नहीं, मैं इनको दावत देने आई हूँ। इन्होंने तो इनकी औलाद जैसे कौन तो मुसलमान पैदा होती है, इन्होंने अल्लाह की बात कर दी, क्या करा उनको हंसी चल गई। अल्लाह ताला हुक्म हुआ, हमसे मदीने गए, मदीने वाले साथ दिए, मदीने वाले साथ दिए हमारे नबी को, मदीने वाले साथ दिए, हर काम में साथ दिए। अल्लाह हमारे नबी हाँ सीख गए, हाँ से पूरी दुनिया में दिन फैलने शुरू हुए। सहाबा बहुत से मेहनत करे, तो कहते थे आखिरी हजरतुल विदा हज को गए हमारे नबी, उससे पहले एक मरतबा कहते आने देने, हमको मक्के वाले अंदर आने देने, वापस चल लो, हमें आने देने वाले चल गए। बाद में ज़रा मेहनत करने 1.25 लाख का मजबा सहाबा का, 20-3 साल मेहनत करे, 20-3 साल मेहनत करे तो 1,24,000 सहाबा थे। कितने साल में? 20-3 साल मेहनत करे सो। हमें 25 साल से मेहनत करती, 20 साल से मेहनत करती, किसी एक जगह तो बने हैं, बने हैं। और नबी 20-3 साल मेहनत करे, 1.25 लाख का सहाबा का मजमा तैयार हुआ। हज को गए तो वहाँ के लोग पूरे 1.25 लाख का मजमा आता है को पूरे इतने क्या करे, छोड़दार को भाग गए, काबतुल्लाह मक्का को छोड़ को भाग गए। हज हुआ, मक्का जिद डाले, मक्का हमने भी जिद डाले तो पूरे दुश्मन को सबको छपकी कहाँ के हाँ साहबा वाले अल्लाह के रसूल आज बदला लेने के दिन ही, कितना सताई नो हमना, कितना मारे नो हमना, कितने दिन भूखे रखे हमना इनो, कितना रात दिन सताते थे। आज इनो कहाँ ही धुन को खींच को उनको गली में आज बदला लेना, हमें क्या करना, बदला लेना, इनको मारना, हमने सता इसका इनको भी हमें सताना। पूरे साहबा जोश में ही, साहबा नबी बोले, क्या बोले नबी हमें रहते था तोड़ डाली सोलर कहाँ के खैजर बाहर गए थे। अब नबी क्या बोले, अरे मेरे साहबा आज बदला लेने का दिन नहीं, आज माफ़ करने का दिन। क्या दिन है? आज का दिन है माफ़ कर डालेंगे, अल्लाह दे लेता है, अल्लाह देख लेता है। तो काबतुल्लाह के सामने वो पकड़ को, काबतुल्लाह कपड़ा पकड़ को दुआ करते हैं पूरे साहबा, माफ़ कर डाले। 3 साल भूखे रखे उनको, 3 साल। कौन से मुसलमान होते गाँव से बाहर निकाल डालते। एक पहाड़ था, वो पहाड़ के अंदर जाकर 3 साल जो था वो खाए, जो होगा बाद में पत्ते, सूखे पत्ते पानी भिगा खाते थे, पत्ते खा को जिए उन्होंने साहबा। कितने साल? 3 साल। हमें रहता कहीं भूखे रहे, चलो रे बस माँ के कोसा बोले सुनी और कहते लाते, लेकिन साहबा माने नहीं, 3 साल भूखे रहे। ये वो पूरा याद कर को माफ़ कर डाले, अल्लाह के लिए माफ़ कर डाले। अब काबतुल्लाह का कपड़ा पकड़ को दुआ करते हैं, अल्लाह मक्के के जितने सबको हिदायत दे दे, सबको हिदायत दे दे। हम नबी ऐलान करें क्या, कौन कौन मुझे सताए हैं, उनके घर में कौन कौन छपकी, उनको सबको माफ़। हिंदा छपको देखती है, हिंदा एक औरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को कत्ल करे, हमजा रज़ियल्लाहु को 11 टुकड़े करे, उसका कलीजा काट को चाबी औरत उन्हें सबको देखती है, क्या करते हैं कि आज फिरानी का हमने सताने क्या करते हैं करते। लेकिन साहबा क्या करते हैं, अल्लाह हिंदा को हिदायत दे दे, हिंदा को हिदायत दे दे, सुफियान को हिदायत दे दे, नामा ले लो को यहीशी को हिदायत दे, यहीशी। हम नबी सल्लल्लाहु के चाचा हमजा को कत्ल करा, सीधे कत्ल करे, मारे, शहीद कर डाले। सबको देखते हैं, पूरे आदमी को सहाबा को आको दुआ करते हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, इनको हिदायत दे दे। ये सुनको क्या करे, पत्थर के जैसे दिला में पिघल गए, पिघल जाको पूरे मुसलमान हो गए। हिंदा भी मुसलमान हो गए, उनके मर्द सूफियान उन्हें भी मुसलमान हो गए, और आको यहीशी इनके चाचा के मारा उन्हें भी मुसलमान होगा। अबू जहल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सताया, सुने ज़्यादा उन्हें सताया। अबू जहल, उनका बेटा इकरमा मक्का छोड़ कर भाग गया,
इन्हें जान से मारा तेरे में जाकर को। हाँ तो बोले उनकी बीवी बोले जाओ तुम्हारे शोहर बुला लगाओ, आज बदला लेते हैं, माफ़ करा दो। उनकी बीवी गई, कहाँ दरिया गए है, भागता है आदमी, जाकर उनकी बीवी समझाई नहीं हमारे नबी बहुत रहम दिल वाले, तुम्हें माफ़ करा देते, तुम्हें आ जाओ होते ऐसा ऐसा उन्हें वादा करके बुला लगे, आओ तुम्हें मेरे तो आड़ा आए। तो हमारे नबी शासन क्या करे, इकरमा से माफ़ है, हिदायत से अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ तो मुसलमान हो जा। वो रहम दिल के दे देखो, इन्हें इकरमा रहे तो इन्हें भी मुसलमान हो गए। इकरा उन्होंने बोले अल्लाह के रसूल, दीन को मिटाने के लिए, दीन को ख़त्म करने के लिए कितना पैसे मैं खर्चा कराया हूँ, आज उससे डबल खर्चा कर दूँ मैं दीन को फैलने के लिए। हो रहे इतने मुसलमान हो गए। बाद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में हज को आए। हज को आने बाद पूरे सहाबा को जमा करे, जमा को वो पूछे है मेरे सहाबा, अल्लाह ताला से जो लाया हो दीन तुम्हारे तक पहुँचा हो क्या पूछे। पूरे सहाबा बोले अल्लाह के रसूल पहुँचाए और अमल कर को बोली तुम्हें कैसा करना, अमल करके दिखाई तुम्हें। हाँ नबी बोले गायबीन तक जो यहाँ तुम्हें ही और दुनिया में बहुत से आदमी ही यहाँ नहीं नहीं, उन तक पहुँचाना, उन तक जाको पहुँच को उनको दावत देना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा को जिम्मेदारी दी है। 1,24,000 सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया 7 समुद्र अंगल को आए, हिंदुस्तान को आए, पूरी दुनिया में उंगले, पूरी दुनिया में आको, पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में जाकर दीन को फैला। हमारी जमात गई थी 3-4 साल पहले, कहाँ महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वहाँ सहाबा खबर आई। मक्का कहाँ, मदीना कहाँ, मदीना कहाँ है, ये कहाँ है, हिंदुस्तान को ही कहीं को अल्लाह के दीन को फैलाने के, तो उन्होंने दीन को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला का सहाबा क्या करे, अपने जान को जान नहीं समझे, अपने माल को माल नहीं समझे, अपनी बीवी बच्चों को क्या है छोड़ डाले, अपने घर को छोड़ा ले, व्यापार को छोड़ा ले, तिजारत को छोड़ डाले, अपने वतन छोड़ डाले, अपना मुल्क छोड़ डाले, अपना घर छोड़ डाले, पूरी दुनिया में फैले। क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं, असली ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करना हमें करके सवा पूरी दुनिया में फैल गया। मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी होगा तो बस, अब किसे राज़ी करना ज़रूरत नहीं है। तो सहाबा क्या करे, पूरी दुनिया में फैल गए। उन्हें फैल को मेहनत करने में आज हमें उनकी मेहनत की बरकत से आज हमें मुसलमान हो सकते। अगर उन्हें फैल देना, मेहनत कर देना तो आज हमें मुसलमान नहीं होते। किसी देवल में गुड़ी क्या है, किसी जंगल में किसी जगह पत्थर को पूजा कर लेते, जिंदगी गुजार आते, जहन्नम चल जाते। सहाबा की कुर्बानी की बरकत से अल्लाह ताला यहाँ तक दीन पहुँचाया। अब हमें दीन को पैदा पहुँचाने से पुराने दीन को नुकसान पहुँचाना नहीं, दीन को जो हम ना देखो कहीं ना उसकी हिफाजत करना है, क्या दीन पर चलना है। इससे अल्लाह को खुमा हमारे नबी के तरीके क्या क्या है पहचानना, मालूम कर लेना, मालूम कर लो क्या करना, उसके पर अमल करना। अल्लाह के हुक्मों से सबसे बड़ा हुक्म कौन सा, नमाज। दीन को मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज के मुसलमान नमाज पढ़ सकते नहीं। ये दीन को फैलाने के लिए, दीन को यहाँ तक पहुँचाने के कितने कुर्बानियाँ दिए सहाबा, हम नबी कितने कुर्बानियाँ दिए। ऐसे दीन को आज क्या है, नमाज, मुसलमान नमाज पढ़ता नहीं है। नमाज यहाँ तक पहुँचे, कितने कुर्बानियाँ, कितने गर्दना कटे, कितने घरा वदना छड़ा को जंगला में इंतकाल हो गए, जंगला में खबरा नमाज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब वो नमाज छोड़ डाली मुसलमान आज, वो मुसलमान छोड़ा, वो नमाज छोड़ा को ध्यान चंपारण काफरा में जिंदगी गुजारते हैं। मुसलमान जहाँ अमल करना, जन्नत जाना, सहाबा कुर्बानी करें, लेकिन आज मुसलमान करके भूल गए। दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ गए मुसलमान,
मुसलमान बोलता है क्या कर को कौन देखेंगे अल्लाह है कर को जन्नत जहन्नम कौन देखेंगे तुम्हें देखिए ये भी है मुसलमान ही बोलता है सही बात दीन के यहाँ तक फैलाने की कितनी कुर्बानी दी है दीन खा लिया दीन आकर फ्री में मिल गया मुफ्त में मिल गया उसके बाद से मुसलमान का आज दीन की कदर ना है नमाज का तो कदर ना है अल्लाह का तो कदर ना है डर ना है दीन की मेहनत करना छोड़ डाले दुनिया के पीछे पड़ गए दुनिया 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 पैसे 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 माल और दौलत कमाना 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 करके दुनिया में पीछे भागते भागते दुनिया में पीछे बोलते बोलते भगते भगते आज दिलो दिमाग दुनिया में भर गए पैसा भर गए बैंक बैलेंस भर गए सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ आज मुसलमान की ज़िंदगी से दीन निकल गया मुसलमान के दिल से अल्लाह से होने की निकल गया अल्लाह से होने का भरोसा निकल गया मुसलमान की ज़िंदगी से सहाबा दो रकात नमाज पढ़ को मरगे से बच्चा जिंदा कर लेते थे मरगे से घोड़ा जिंदा कर लेते थे मरगे से बच्चा जिंदा कर लेते थे दो नमाज पढ़ को 2 रकात नमाज पढ़ को आज हमें 2 रकात नमाज से दे रहे थे हमारा सिर का दर्द कम कर सकते नहीं दीन तो पूरा कुरान में हदीस में भर को है मुसलमान की ज़िंदगी दीन से खाली है यकीन से खाली है ईमान करके बोल दिया था लेकिन ईमान का सारसम उसका मकसद दिल के अंदर ना है उसका भरोसा दिल के अंदर ना है आज उसके वजह से क्या होगा अल्लाह ताला दुनिया में परेशान मुसीबत तकलीफ़ा ये पूरा अल्लाह ताला भेजता है अल्लाह के अज़ाब आते हैं ये कोरोना अल्लाह का अज़ाब इसके पहले सही फ्लू अल्लाह का अज़ाब अल्लाह ताला क्या से भेजता है सब समझ जाओ सुधर जाओ अल्लाह समझ जाओ सुधर जाओ के सुधरे नहीं तो आखिर तो तुम्हें परेशानी होना पड़ता है हर हाथ जाकर होने के बाद क्या होता है अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं क्या कहते हैं अल्लाह के पास ज़्यादा क़यामत अल्लाह मैं देख लिया समझ में आ गया जन्नत जहन्नम देख डाला मैं चेप देख डाला समझ में आ गया अब तो मुझे दुनिया में भेजा हमें नेक बन को आती बोलते अल्लाह देख लिया समझ गया मैं इनको देख लेगा मैं भरोसा करा नहीं आज समझ गया आज मुझे दुनिया में भेजा क्या कर दो पहले झपकने के बराबर ही तेरी नाफरमानी करता नहीं नेक बन को आतो तेरी मान को चल को आतो बंदा बोलता है अल्लाह भेजता है ये 60 ये क्या घंटा 2 घंटे की जिंदगी देख भेजा ना अल्लाह 60-70 साल की जिंदगी देख भेजा कितने दिन आज समझाई नहीं खुशी की अल्लाह किसी को समझाई नहीं तेरे पास समझाना नहीं बंदा बोलते अल्लाह आए थे समझाए थे लेकिन मैं भरोसा कर नहीं मैं माना नहीं उसके वजह से आज परेशानी मुसीबत भेजदा अल्लाह नहीं भेजते अल्लाह ताला कहते नाराज हो आते नाराज होकर क्या करते अल्लाह ताला से अजाब जगह जहन्नम न है जन्नत नहीं बोलता था नहीं आज जहन्नम में जाकर जल को जहन्नम का मजा चख बोलती है तो इसलिए बोलने का मकसद क्या है अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है 60-70 साल की ज़िंदगी इससे आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी तैयारी करना कैसा तैयार करना अल्लाह के दीन पर चलना दिन 3 दिन के लिए 40 दिन के लिए 4 महीने के लिए जमात में जाना कभी कामा रहते सोच जरूर नको बोलती सोच बच्चे नको बोलते सोच लेकिन हमें इनकी बात को मानना नहीं मरने बाद इन्होंने हमारा साथ आकर सपोर्ट करते नहीं हमारे साथ आने वाले हमारे अमाल हमारे साथ आते उसके लिए क्या करना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए 40 दिन के लिए दुनिया छोड़ कर जाएंगे तो अल्लाह से यकीन भरोसा हमारे दिल में आता है करेंगे इंशाअल्लाह तो इसलिए क्या ईशा की बात इंशाअल्लाह बात होती है बात सुनकर इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो दिन समझ में आता है घर बैठे समझ में आता नहीं यहाँ 4 घंटे बयान करो सुने तो दिल में फिक्र आती है सब करना सोच भाई है सोच भाई करके वही छोड़ के जरा निकले है फिर दुनिया में पड़ जाते उसके लिए एक 3 दिन की 40 दिन की 4 महीने गया 4 महीने छिल्ले जमा बनते हैं 20 तारीख से आपको हमारे कॉलेज